हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम प्रतिशतता पढ़ेंगे। कल हमने स्टार्ट किया था प्रतिशतता और कुछ जो इम्पॉर्टेंट जो बेसिक था उसको मैंने बताया था, और उसी पर एक सवाल और रिवीजन करते हैं कि किसी परीक्षा का पूर्णांक 700 है। एक परीक्षार्थी ने परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, तो परीक्षार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए। पूर्णांक कितना है 700, विद्यार्थी ने प्राप्त किया कितना 65%। तो प्राप्त अंक या विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक, देखिए प्रतिशत में दिया हुआ है, इसको बताना है कितना अंक प्राप्त हुआ। तो 700 का पूर्णांक 700 है, उसका कितना प्राप्त किया 65%। आपको पता है का मीन्स होता है क्या, गुणा। तो 700 गुणे 65 और प्रतिशत का बटे क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो से कट जाएगा। 7 ये देखिए 7 पचे 35 और 7 छक 42 3 45। तो इस प्रकार इसने कितना अंक प्राप्त किया टोटल 455। यानी अगर पूर्णांक 700 है और कोई कहे कि 65% अंक प्राप्त किया, तो आप जितना पूर्णांक है उसमें जितना गुणे कर दीजिए, जितना प्रतिशत प्राप्त किया बटे हल कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा। ये हालांकि हमने कल आपको प्रैक्टिस में बताया था। दूसरा कह रहा है कि दूसरे विद्यार्थी ने कुल कितने अंक प्राप्त किए 490 अंक प्राप्त किए, तो कितने प्रतिशत था। ऊपर जो पहला भाग था सवाल का उसमें प्रतिशत ज्ञात था तो अंक निकालने थे, और दूसरे में अंक प्राप्त है तो आपको प्रतिशत ज्ञात करने हैं। जैसे मान लीजिए कुछ पूर्णांक हुआ तो उसमें आपको कुछ नंबर मिला, तो आपको हल करना है कि वो कितने प्रतिशत हुए। तो आप देखिए, आपको दो तरीका बताया गया था, नहीं एक तरीका। पहले तो ऐसे कर सकते हैं, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक का प्रतिशत क्या करेंगे आप, प्रतिशत कितना अंक प्राप्त किया है 490। ये टोटल 490 प्राप्त हुआ है, तो जितने का प्रतिशत निकालना होता है उसमें आप 100 से गुणा करते हैं, और जितने में निकालना होता है उससे भाग। 2 जीरो कट गया और ये हो जाता है प्रतिशत। 7 एकन्नम 7, 7 सत्ते 49, टोटल कितना आ गया 70%। ये आ गया। इसी सवाल को ऐसे लगा सकते हैं, या माना 700 का x प्रतिशत 490 है। भी 700 था, कुछ प्रतिशत नंबर पाया होगा तब तो 490 है। तो आप कहेंगे 700 का x प्रतिशत बराबर कितने के 490 के। तो आपको 700 गुणे x बटे 100 बराबर 490 के, ये कैंसिल हो जाएगा, या 100 का गुणा हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं काटते हैं आप तो x बराबर 790 गुणे 100, 490 गुणे 100 बटे 700। 2 जीरो कैंसिल, 7 एकन्नम 7, ये देखिए 7 सत्ते 49, ये कितना आ गया 70। तो आपने क्या माना है कि x प्रतिशत माना है, कितना प्रतिशत आ गया x बराबर 70। तो टोटल कितना हो गया 70%। यही आपका क्या है उत्तर है। चाहे आप डायरेक्ट कर लीजिए, जितने प्रतिशत निकालना है उतना गुणे 100 बटे जितने में निकालना है कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये आया कहाँ से, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो मान लीजिए पूर्णांक का x प्रतिशत बराबर 490, पूर्णांक का x प्रतिशत बराबर 490 है। बात तो वही है ना कि पूर्णांक 700 है और ये 65% है। हल किया। अब की बार प्रतिशत नहीं मालूम था, नंबर मालूम था, तो पूर्णांक का x प्रतिशत बराबर 490। तो x 700 गुणे x बटे 100 बराबर 490। आप हल करना जानते हैं, x का मान निकालना है, 100 का गुणा और 700 का भाग। और चाहे ये यहीं 2 जीरो काट दीजिए, केवल 7 से भाग देना होगा। अगर यहीं काट देते 2 जीरो तो 7 उधर जाता, 490 में 7 से भाग होता, तो अपने आप x बराबर 70 आ जाता। हालांकि आप किसी तरह करिए, आपका उत्तर जो है वो करेक्ट आएगा। तो देखिए, दो संख्याएं लेते हैं, एक संख्या x और एक संख्या y।
हमें x और y का मान पता नहीं है, तो x और y में जो संबंध हो सकता है, अगर x और y का मान हम रख दें तो हमें 3 संबंध संभव हैं। पहला कि x बड़ा हो y से, दूसरा x छोटा हो y से, और तीसरा दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो सकते हैं। जैसे दो संख्याएं x y के मान मालूम रहे, जैसे x बराबर 40 और y बराबर 50, तब तो हम कह देंगे 40 छोटा है 50 बड़ा है। अगर x बराबर 40 y बराबर 40 तो हम कहेंगे दोनों बराबर हैं, और x बराबर 40 y बराबर 30 तो हम कहेंगे x बड़ा है y छोटा है। लेकिन जब दो ऐसी संख्याएं मालूम हो जिनका मान हमें ज्ञात ना हो, तो उन संख्याओं में ये 3 प्रकार के संबंध संभव हैं कि पहली संख्या बड़ी हो दूसरी छोटी हो, पहली संख्या छोटी हो दूसरी बड़ी हो, या दोनों संख्याएं आपस में बराबर हों। वो निर्भर करता है कि उनके मान किस प्रकार से हैं। तो हम कोई दो संख्या लेते हैं, जैसे एक संख्या लेते हैं ए का मान सपोज करो 225 है। ए का मान क्या है, 225। तो एक संख्या हम बी लेते हैं और बी का मान हमें नहीं पता है, लेकिन इतना देते हैं कि बी का मान ए से 15% या कुछ मान लीजिए 5%, या ऐसे लिख देते हैं 20% अधिक है, 20% अधिक है। आपने ए बराबर कितना लिया 225, और बी का मान ए से कितना प्रतिशत अधिक माना, 20% अधिक माना। तो अब अगर हम बी का मान निकालें, यानी बी का जो मान है वो 225 से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है। तो पहले 225 का आप 20% निकालिए। पहले 200, भाई जितना ज्यादा है पहले तो वो देखेंगे ना। तो 225 का 20% निकालिए, तो ये आ जाएगा कितना, 225 का मतलब गुणा और 20% मतलब 20/100। 20 एकन्नम 20 पंचे 100, 5 एकन्नम 5, 5 चौक 20 और 5 पचे 25। कितना ज्यादा आ गया, ये 45 आ गया। यानी बी जो है ए से कितना अधिक है, 45 अधिक है। तो अब बी बराबर क्या हो जाएगा, 225 तो है ही है ए, और प्लस 45। भाई यही कहा गया है ना, बी का मान ए से 20% अधिक है। तो आपने क्या लिखा, क्या मिला आपको यहाँ, 5 5 10, 4 2 6 1 7, और ये 270। तो बी का मान कितना आया, 270। देखिए ये प्रोसेस कठिन तो नहीं है, बहुत आसान है। अगर ए का मान दिया है और बी मतलब एक संख्या का मान दिया है, और बी जो है डायरेक्ट न दे करके प्रतिशत के रूप में लिख दे कितना प्रतिशत अधिक है या इतना प्रतिशत कम है। अगर अधिक है तो आप जोड़ लेंगे। अगर यही कहा होता कि बी का मान ए से अधिक नहीं कहता बल्कि क्या कह देता, कम है, क्या कहता, कम है, तब भी प्रक्रिया वही करते, 20% तो आप निकालते ही है। लेकिन जब आपको कहता है ये कम है तो आप 45 घटा देते, और जब 45 घटाते तब ये इतना नहीं आता 0, और 12 में से 4 गए 8, तब बी बराबर कितना जाता, 180। अगर अधिक है तब तो 270, और अगर 20% कम है तो इसका मान कितना आता, 180। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इससे भी छोटा हम लगा सकते हैं। दरअसल पूरा मान जो होता है वो कितना होता है, 100%। पूरा कितना होता है, 100%। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 10 नंबर का आपका टेस्ट लिया जाए और आपको 10 नंबर मिल जाए, तो आप क्या कहेंगे, 10 में 10 जब मिलेगा तो आप कहेंगे हमको 100% मार्क्स मिल गया। यानी पूरा मान कितना होता है, 100%। तो आप ध्यान रखिए कि जब 20% ज्यादा या कुछ परसेंट ज्यादा होगा तब यही डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे, b बराबर a का कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है, पूरा कितना है 100, तो 100 प्लस 20 इतना परसेंट, यानी ए का 120%।
ए का 120%। देखिए अभी आ रहा है कि नहीं, ए का मान कितना है 225 का मतलब गुणा और 120% मतलब 120/100। एक जीरो यहां से कट गया, 2 छक 12, 2 पच्चे 10, 5 एकन्नम 5, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, फिर 2 बचा, फिर 5 पच्चे 25, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 3 27। देखिए 270 आया था कि नहीं आपका। तो आप चाहे परसेंटेज अलग से निकाल के उसमें जोड़िए और चाहे डायरेक्ट 20% ज़्यादा है तो 100 + 20 कर दीजिए। और जब कम है तब क्या हो जाएगा, जब कम है तो कम के लिए क्या बताया गया था, घटाना। तो 100 ऋण 20, जितना कम या ज़्यादा कहे तो क्या हो गया, ए 225 का कितना 80%। अब ये हो गया 225 गुणे 80/100। ये कट गया, ये आ गया 4, ये आ गया 5, फिर काटेंगे तो ये आ जाएगा 45। अब देखिए 4 पच्चे 20, 4 चौक 16, 2 18। यानी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आना है। चाहे आप अलग से परसेंटेज निकाल करके इसमें जोड़ें और चाहे सीधा उसका मान निकाल दें। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं हम, आपके समझ के लिए हमने एक साथ 3 सवाल को ले लिया है। ए बराबर 600 रुपये मान लेते हैं। ए बराबर कितना 600 रुपये। आपको बी का मान निकालना है, जबकि बी ए से 25% अधिक है। बी ए से 25% अधिक है तो पहले ए का 25% निकालेंगे। ए का 25% बराबर ए का मान कितना है 600 का मतलब गुणा, इसके बाद 25/100, ये 2 जीरो कैंसिल, 25 छक्का 150, ये 150 रुपये आ गया। तो बी बराबर आप सीधे लिखेंगे, ये 25% अधिक है यानी 150 रुपये अधिक है, क्या आ जाएगा 600 धन 150 बराबर 750। ये आपका आंसर आ गया। आई होप एकदम इजी क्लियर होगा। दूसरा हम देख लेते हैं, यही या सीधे b बराबर 600 का पूरा हम जानते हैं 100 कितना अधिक है 25, 100 धन 25, ये बराबर हो जाएगा 100 का मतलब गुणा 125% यानी 125/100। 2 जीरो से कैंसिल कर दीजिए, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 का नम 6 1 7। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना है। बशर्ते आप डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको एक लाइन कम लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहले ए का 25% निकाला, फिर आपने जोड़ा और यहाँ एक ही साथ जो है आपने लिख दिया। चूंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए 100 + 25 कर रहा हूँ। अभी अब के बाद हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट, अब ये नहीं करेंगे 100+। जैसे बी ए से 30% अधिक है, बी ए से 30% अधिक है तो बी का 30% निकालिए, नहीं सॉरी ए का 30% निकालिए तो 600 का 30%, 600 का 30%, 600 गुणे 30/100, इसके बाद कटेगा तो 180 आ जाएगा। या डायरेक्ट आप बी बराबर कर दीजिए, बी बराबर ए का कितना 130%। अब ए कितना है, वही है 600 गुणे 130/100, ये कैंसिल, 3 78, 780 रुपया। ये आपका आंसर आ गया। देखिए एक लाइन में आया। और यहां तो हमने ए लिखा, हम चाहते तो डायरेक्ट लिख देते 600 का 130%, आना वही था। अब अगला देखिए, तीसरा जो पार्ट है, ये तीसरा सवाल बी ए से 10% कम है। बी ए से 10% कम है। हमने बताया था जब ज्यादा हो तो 100 में जोड़िएगा और कम है तो घटाइएगा। यानी ये हो जाएगा b बराबर a का, यानी 600 का कितना प्रतिशत, 100 में से 10 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 90। और ये हो गया आपका 600 गुणे 90/100, कैंसिल, 6 9 54 540। ये आपका क्या आ गया आंसर। अगर आप चाहें तो
तो जो इनिशियल मेथड है उस पर आप देखना चाहें तो पहले आप लिखेंगे क्या कि a का 10%, a का 10%, तो ये बराबर कितना होगा, a का मान 600 का 10%, 10/100, 1 0 यहां से, ये एक इससे, बराबर कितना आ गया, 60 रुपये आ गया। अब आपको ये कहा क्या गया था कि b a से 10% कम है, 10% 60 रुपये आया, तो b बराबर जब कम है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, जितना कम है उतना घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा 540, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आना है। तो आई होप ये आपका एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। अब जो सवाल पूछता है उस पर हम डायरेक्ट चलते हैं। जैसे a का मान b से r% अधिक है, r% अधिक है। दो चीज होता है, हमने आपको बताया कि अगर a और b दो राशियां आप लेते हैं तो या तो a बड़ी होगी b छोटी होगी, या b a छोटी होगी b बड़ी होगी, और या तो दोनों बराबर होगी। तो हम ये मानते हैं कि a का मान b से r% अधिक है, तो b का मान a से r/100 + r इंटू 100% निकालने के लिए 100 से गुणा होता है, कम होगा। इसको आप ध्यान रखिए, इस पर खूब सवाल पूछे जाते हैं। ये एक्चुअली सवाल ऐसे लिखेंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन इस सूत्र से बहुत आसानी से सवाल आते हैं। बस ध्यान रखिएगा, a का मान b से r% अधिक है, b से r% अधिक है। सवाल लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिएगा कि a का मान b से r% अधिक है, तो b का मान, देखिए a का मान b से प्रतिशत में अधिक है, तो जाहिर सी बात है कि b का मान a से प्रतिशत में कम होगा। अगर यही ऐसे लिखा होता, पहला है, अगर ये ऐसे यहां a का मान b से r% अधिक की जगह है, a का मान b से r% कम है। अब a का मान कम है तो जाहिर सी बात है b का मान अधिक होगा। तब आप लिखेंगे b का मान a से r/100 - r इंटू 100%, ये प्रतिशत में आएगा, ऐसे कम होगा, नहीं अधिक होगा। यहां पहले कम है ना, a का मान कम है तो जाहिर सी बात है b का मान a से अधिक होगा। ये दो सूत्र हैं, अधिक होगा। अब इस पे हम कुछ सवाल देखते हैं। बस एक बार फिर देख लीजिएगा कि a का मान b से अधिक है, a का मान b से कितने प्रतिशत अधिक है, r% अधिक है, तो b का मान a से r/100 + r कम होगा, और a का मान b से r% कम है, तो b का मान a से r/100 - r इंटू 100% अधिक होगा। अब हम दोनों पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर पहले हम आपको एक दो इस पे प्रैक्टिस करके बताते हैं, फिर जो बुक से सवाल होगा, बुक मीन्स सवाल कि जो किसी भी परीक्षा में पूछा गया हम उसको लेते हैं। अब इस सूत्र को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल यहां लेते हैं कि a बराबर एक संख्या लेते हैं 720 और b बराबर संख्या लेते हैं 600। हम क्या देख रहे हैं कि a ज्यादा है और b कम है। सपोज करिए कि a ये आदमी है, कोई आदमी है, और b भी कोई आदमी है। एक तीसरा आदमी है c, जो इनकी बातों को सुनता है, जो दोनों की बातों को सुनता है। तो देखिए a कह रहा है c से कि मेरे पास b से ज्यादा पैसा है,
ए का मान बी से 8% अधिक है। क्लियर हुआ होगा। ए कह रहा है सी से कि बी से मेरे पास ज्यादा पैसा है। कितना ज्यादा पैसा है वो मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूं। अब अगर आप सोचिए कि अगर यही बात बी को सी से बोलनी हो तो बी क्या कहेगा कि मेरे पास ए से कम पैसा है। बस एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल लिखा हुआ है। यहां हमने आपको सिंपल बता दिया केवल कम ज्यादा, और यहां किसमें है, प्रतिशत में है। ठीक, तो जैसे b बराबर 600, b बराबर 600 और a बराबर 720। अब देखिए a का मान 720 है, तो ध्यान रखिए आप कि यहां से 720 ऋण 600 बराबर कितना, 120। यानी ए के पास 120 रुपया ज्यादा है किससे, ए के पास 120 रुपया ज्यादा है किससे, बी से। तो अब देखिए परसेंटेज दो जगह निकाल सकते हैं। 120 का परसेंटेज निकालना है तो जब 120 का परसेंटेज बी में निकालेंगे तब तो आप क्या करेंगे, 120 जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसमें 100 से गुणा और जिसमें निकालते हैं उससे भाग देते हैं। तब यहां कुछ मान इसका और आएगा, 6 दूनी 12। इसका मान कितना आया, 20% आया जब आपने परसेंटेज किस में निकाला, बी के साथ। अगर यही 120 का परसेंटेज ए के साथ निकालेंगे तब क्या होगा, 120 गुणे 100, लेकिन अब परसेंटेज किस में निकल रहा है, ए में। कितने से भाग होगा, 720 से। तब देखिए ये 0 इससे नहीं, तो इससे मत काटिए, इसी से काट दीजिए। 12 का नम 12 छक 72, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 50। 50/3 का मतलब 16 सही 2/3%। आप ध्यान दीजिए 120 का परसेंटेज निकाला, लेकिन जब हमने बी में निकाला तब कितना आया, 20%। और जब 120 का ही परसेंट हमने 720 में निकाला तब आया किसमें, 16 सही 2/3। इसीलिए जब इस टाइप का सवाल आता है कि ए का मान बी से 20% ज्यादा हो, ए का मान बी से 20% अधिक हो, ए का मान बी से 20% अधिक हो, तो ए का मान बी से 20% अधिक हो तो बी का मान ए से कितने प्रतिशत कम होगा, कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक, तो ए का मान बी से 20% अधिक है, यानी आर बराबर 20 आ जाएगा। तो अब आपको सूत्र है क्या, ध्यान दीजिएगा, अगर अधिक से हो तब तो ये वाला सूत्र लगाइएगा। अगर वहां दे कि ए का मान 20 से 20% कम है तब आपको कौन सा सूत्र लगाना है, कम वाला सूत्र लगाना है। तो ए का मान 20% अधिक है तो आर बराबर 20, तो बी का मान बराबर सीधे हो जाएगा, बी का मान बराबर 20/100 धन 20 गुणे 100, ये आ जाएगा प्रतिशत में, ये आ जाएगा 20/120 गुणे 100, 20 से करना 20 छक्का 120 बराबर, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 50, यही 16 सही 2/3% आएगा। ठीक, जैसे देखिए इसीलिए मैंने सवाल का ये ए और बी का मान रख दिया। जैसे देखिए ए कितना परसेंट आया था, ये 120 ज्यादा था, तो कितना प्रतिशत अधिक हुआ था, 20% अधिक हुआ था। 20% अधिक कब हुआ था, जब आपने 20 को बेस लिया था, बी को बेस लिया था, यानी 600 पूर्णांक माना था। ठीक, लेकिन जब आप उल्टा लिखेंगे कि बी का मान ए से कितने प्रतिशत अधिक है,
कम है, बी का मान ए से, देखिए जब बी से अधिक की बात आई थी तो 600 पूर्णांक था, 600 पूर्णांक था, लेकिन जब बी से ए के कंपैरिजन की बात आएगी तब कितना पूर्णांक होगा, 720, और जब 720 पूर्णांक आया तब ये कितना आया, 16%। बस यही कंफ्यूजन है। इसमें क्या होता है कि हम थोड़ी सी गलती ये कर देते हैं ना, जैसे हमें पता है कि ए का मान बी से 20% अधिक है, तो हमारे दिमाग में आता है कि जब ए का मान बी से 20% अधिक होगा तो बी का मान ए से 20% कम होगा, दोनों बराबर नहीं होते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। जैसे एक दो एग्जांपल और देखते हैं। कितना मिनट हुआ? ए का मान बी से 20% कम है। पिछले एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि ए का मान बी से 20% अधिक लिखा था, अधिक है तो बी का मान ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। जब यहां कम था तो यहां क्या आया था, अधिक आया था। तो अब ध्यान दीजिए, तो आप लिखेंगे ए का मान, नहीं बी का मान, बी का मान जो पूछा है, बी का मान ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तब बी का मान बराबर कितना हो जाएगा, क्या सूत्र होता है, R/100 माइनस R इंटू 100%, ये सूत्र होता है। जब पहले कम रहे तब नीचे माइनस होता है, जब पहले अधिक रहे बाद में कम रहे तब नीचे क्या होता है, प्लस होता है, और बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो R का मान 20 और ये 100 ऋण 20 गुणे 100, अब ये हो जाएगा आपका 20/80 गुणे 100, अब ये 20 से करना 20 चौक 80, अब ये कटेगा कितना हो जाएगा 25। तो इस प्रकार कितना हो गया, 25%। आई होप ये आपका क्लियर होगा। एक छोटा सा यहां दिखा देते हैं कि जैसे ए बराबर आप मान लेते हैं 100, ए बराबर मान लेते हैं 100 और बी बराबर मान लेते हैं 80, ये आपका एग्जाम्पल है। तो बी ए से कितना कम है, 20%, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, 20%। तो जब a माइनस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 ऋण 80 बराबर 20। तो जब आप ये कहेंगे कि b का मान कम है, b का मान कम, जब आप b का मान a से कम की बात करेंगे, सॉरी यहां 20 आएगा, तो जब b का मान a से तुलना करेंगे तब 20 कम है, यानी 20 100 से कितना प्रतिशत कम होगा। ध्यान दीजिए, जब 20 का 100 में प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 से कट जाएगा, बराबर 20% आ गया, यानी b a से कितना प्रतिशत कम है, 20%। और जब हम ज्यादा की बात करेंगे तो a ज्यादा है, लेकिन किससे, b से, b से कितना ज्यादा है, ज्यादा तो 20 है, लेकिन जब b से तुलना करेंगे तो अब प्रतिशत कितने में निकालेंगे, 80 में। तो अब देखिए कितना आता है, 80 20 गुणे 100, और प्रतिशत कितने में निकाल रहे हैं, 80 में। तो 20 चौक 80 और ये 4 दूनी 8 4 पचे 20, यानी अब कितना आ गया, 25। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि अगर एक संख्या 100 है, दूसरी संख्या 80 है, यहां अगर परसेंटेज की बात नहीं होगी तब तो आप कहेंगे कि a b से 20 ज्यादा है या b a से 20 कम है, जब परसेंटेज नहीं होगा तब। लेकिन जब प्रतिशत की बात आएगी तब आप जब कहेंगे कि b a से 20% कम है, b a से 20% क्या है, कम है, a से तुलना करेंगे तो यानी a पूर्णांक मानेंगे तो 20 आएगा। लेकिन जब आप कहेंगे a b से ज्यादा कितना है, तब कितना आ जाएगा, 25%।